मुंगेर ही ऐसा जिला है जिसको अपना किला है। बिहार का एकमात्र जीवित मुंगेर का किला इन दिनों उपेक्षा का शिकार है। इसे इंतजार है अपने उद्धारक का। यह एक ऐतिहासिक धरोहर है। आज़ादी के बाद भी सरकार ने बिहार के इस ढलते किले की मरम्मती और जीर्णोद्धार की दिशा में सही अर्थ में कोशिश नहीं की। वर्ष 1934 के भूकंप में इस किले की बहुत क्षति हुई थी। अपनी घोर उपेक्षा के बावजूद मुंगेर का किला पर्यटकों को आज भी आकर्षित कर रही है। विदेशी सैलानी इसकी ढलती खूबसूरती पर भी फिदा हो जाते हैं। मुंगेर मुख्यालय का इस किला 222 एकड़ में फैला है। किले की लंबाई 4 किलोमीटर है। इसमें 3 प्रवेश द्वार है। इस किले की खूबी यह है कि किला के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी में गहरी खाई है और दक्षिणी में गंगा नदी बहती है। किला पहाड़ी के ऊपर इस नक्शे में बना है कि कोई आक्रमणकारी किला में आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता था। आक्रमणकारियों को पहले खाई को पार करनी पड़ती थी, जो मुश्किल था। किले में पूर्व, उत्तर और दक्षिण में एक द्वार है, जो पूर्वी द्वार, उत्तरी द्वार और दक्षिणी द्वार के नाम से जाने जाते हैं। मुंगेर किले के पूर्वी द्वार के शीर्ष पर विशाल घड़ी है, परंतु घड़ी दर्शकों से बंद है। पूर्व के प्रशासन ने इस बंद घड़ी को चालू करा दिया था, परंतु कुछ वर्ष तक चलने के बाद घड़ी पुनः खराब हो गई। यह घड़ी आज भी बंद पड़ी है। मुंगेर किले की ढलती दीवारें अपनी उपेक्षा का दास्तान सुना रही है। किले के उत्तरी हिस्से में कुछ प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर 2 मंजिला पक्का मकान बना लिया है। वे लोग आज भी उन मकानों में रह रहे हैं और प्रशासन बेखबर है। मुंगेर मुख्यालय के इस किले के निर्माण की पक्की तिथि कहीं दर्ज नहीं है, परंतु इतिहासकार कहते हैं कि महाभारत कालीन राजा जरासंध ने मुंगेर के किले का निर्माण कराया था। बाद में मुंगेर किला अनेकों मुस्लिम राजाओं के अधीन रहा। अंग्रेजी हुकूमत के पूर्व मुंगेर किला बंगाल के राजा मीर कासिम के अधीन रहा। क्योंकि राजा मीर कासिम ने मुंगेर के इस किले की मरम्मती कराई थी, इसीलिए आज भी मुंगेर के लोग इस किले को उसके नाम से जोड़ते हैं और मीर कासिम का किला कहकर पुकारते हैं। किला की स्थापना की बात करते हैं तो ये किला के बारे में बंगला पंचांग में इसको जरासंधेर दुर्ग कहा जाता है। तो महाभारत काल में भी ये किला था। उसके बाद लेटर ऑन जब जिसका कब्जा हुआ उसके हाथ में चला आया। जो लेटेस्ट ज्ञात इतिहास है, माने डीप इतिहास नहीं, जो सुपरफिशियल इतिहास है अभी माने हाल फिलहाल का 100-200 साल का, ये मीर कासिम का किला था। और इसके भीतर में वो पगला गारत कहा जाता था। जो सिपाही बागी हो जाता था, पागल हो जाता था, उसको यहाँ पर बंद करके रखा जाता था, उसको इलाज किया जाता था, उसका या सजा दिया जाता था। लेकिन ये किला जो है सो मीर कासिम का लोग बोलते हैं, लेकिन नहीं, ये जरासंधेर दुर्ग बंगला पंचांग में इसकी चर्चा है। किस उद्देश्य से किला का निर्माण किया गया था? ये देखिए, पहले तो जो है सो इसमें राज सत्ता किला के अंदर ही रहता था। फौज, राजा, उनका परिवार, प्रशासनिक सारा चीज किला के अंदर ही सुरक्षित रहता था। बाहर में प्रजा लोग रहते थे। किला का एक गेट होता था, दोनों तरफ गेट है, बीच में पुल रहता था लकड़ी का, और गहरी खाई थी, आज भी खाई है। और वो कालांतर में भरता चला गया। ये मुंगेर का किला लाइव है, मतलब जीवित है। कैसे? इसमें आबादी है। जिस किला के अंदर में आबादी रह रही हो वो जीवित किला माना जाता है डिफिनीशन में। तो मुंगेर में आबादी है किला के भीतर में। क्या स्थिति है अभी किला की? भी वो महाभारत कालीन अवशेष दीवार वगैरह जो ढाता है उससे निकलता है। कितने द्वार है इस किला के अंदर में? ये दरवाजा 3 दरवाजा है। गंगा के किनारे एक तरफ तो गंगा इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, चारों तरफ खाई है, गंगा का पानी खाई में दौड़ता था। अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो फिर किला का क्या? देखिए, ध्यान दे और खर्च करे तो एक तो किला का जो ढलान है उस पर फॉरेस्टेशन कर दे, तो उसमें जो है सो तरह तरह का जीव जंतु आके रहेगा, पर्यावरण भी शहर का अच्छा रहेगा, पानी रहेगा चारों तरफ, तो एक पर्यटन का भी केंद्र बन सकता है। लोग बोट करेंगे, आजकल ये वाटर स्पोर्ट्स है वो खेलेंगे, बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अवधेश कुमार है।